है एवरीवन, दिस इज़ अज़रा शेख एंड आज हम जी ट्रिपल एस बी टी जी टी नेचुरल साइंस में फिजिक्स के कुछ पीवाईक्यूज कवर करेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए। यहाँ पर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चंस लिए हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसका आंसर दिया करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, A spaceship traveling in space at 300 km fires its engine for 15 seconds such that its final velocity becomes 600 km per second. आपको टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर करने के लिए बताया गया 1 मिनट। तो टाइम ऑफ फायरिंग बताना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ फायरिंग। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ सोल्व करके देती हूँ आपको। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 300 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी गिवन है 600 किलोमीटर पर सेकेंड और जो टाइम ऑफ एक्सेलरेशन है दैट इज़ 15 सेकेंड और आपको टोटल टाइम यहाँ पर दे दिया है। टोटल टाइम इट इज़ 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? v माइनस यू बाई टी। तो 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 15 और 15 टू ज़ा तो ये आपके पास हो जाएगा 20, जो 20 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट 15 सेकेंड है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। सो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट 15 सेकेंड के लिए कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 300 इंटू 15 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपके पास आया है 20 और टाइम है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 6750 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले 15 सेकेंड में आपको डिस्टेंस मिल गई 6750 किलोमीटर। अब आपको जो बचे हुए 45 सेकेंड्स है उसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बचे हुए 45 सेकेंड्स में क्योंकि कहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पर S2 कितना हो जाएगा? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ UT लिखेंगे। अब UT तो फाइनल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम VT कर देंगे इसका। और फाइनल कितनी थी? 600 थी। टाइम कितना है? वही 45 सेकेंड जो बचा हुआ है। तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 27,000। अब बस अब इसको ऐड कर देना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? इसी में ऐड कर देते हैं यहाँ पर 6750 और ये आपके पास हो जाएगा 33,750। तो क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल हैज़ डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 12 सेंटीमीटर, फिर नॉर्थ की तरफ 9 सेंटीमीटर एंड वर्टिकली अपवर्ड, फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का। कैसे निकालते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से भी अगर आप इसको करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल जितने भी यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिए हैं उनका स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, अंडर रूट में लेंगे। 9 का होता है 81, 6 का होता है 36। टोटल ऐड करेंगे हो जाएगा 261। अब आपको इसको सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में आपको सॉल्व करने के लिए नहीं गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 261। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 20 किलोग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी अगर आप रिसेंट वाला पेपर देखें 2025 वाला तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपके डिपेंड करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, जिसमें हम क्या करते हैं कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि किस पे बेस्ड होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। और यहाँ पर हम कैसे करते हैं? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। बुलेट कितना दिया गया है? 100 ग्राम। बुलेट ऑफ मास इसको लिखेंगे 0.1 किलोग्राम, ठीक है, हम हमेशा एम के सिस्टम में लिखते हैं। फिर v1 कितना गिवन है आपको? 100 मीटर पर सेकेंड। उसके तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू मास 2 कितना गिवन है? 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 20 इंटू V2 कितना है यहाँ पर आपके पास? अच्छा, V2 फाइंड करना है। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 20 इट विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉरी पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, तो 0.5, तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
0.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बलून इज फिल्ड विद एयर, द मास ऑफ एयर इन द balloon is 10 gram. A small hole is made and it moves upward with an average velocity, average with speed of 5 centimeter per second. और उससे फिर ये श्रिंक कर जाता है कम्प्लीटली 5 सेकेंड में। तो आपको एवरेज फोर्स बताना है जो उस बलून पर एक्ट किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर। मास गिवन है 10 ग्राम, वेलोसिटी गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे पहले। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाई टी, जो हो जाएगा 5/5, तो 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स फाइंड करेंगे, f इज इक्वल टू m है, f मास है 10 और एक्सेलरेशन 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 डाइन। तो यहाँ पर आपका जो एवरेज फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 10 डाइन। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड travels the same distance in fifth and sixth second of motion. Find the maximum height attained. क्या मैक्सिमम हाइट अटेंड की गई है? तो पहले मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, आपके पास फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, v इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है मोशन की, u माइनस जी टी, क्योंकि फाइनल तो जीरो है तो u इज इक्वल टू आपके पास सिंपल जी टी आ जाएगा। ठीक है, और u कितना हो जाएगा, g कितना है 10 और ये है 5। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h से भी निकालें तब भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ h इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यू कितना है 50, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर देंगे, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो टोटल हो जाएगा 5 5 25, 250 डिवाइडेड बाई 20, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, अच्छा ये 00 होगा यहाँ पर, 00 125 मीटर। तो क्या जवाब हो जाएगा आपका 125 मीटर, ऑप्शन बी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, इसका भी मैं कलर चेंज करती हूँ तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू नहीं होगा फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर फॉर 2 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर आवर्स 3 किलोमीटर। एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो पहले आप डिस्टेंस देख लो, टोटल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि 5 हो गई। ठीक है, हमने ऐड कर लिया 2 + 3 से, तो टोटल डिस्टेंस तो 5 हो गई। अब पहले टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, T1 + T2 करके। अब T1 + T2 वही सेम फॉर्मूला है, बस उसको दोबारा से करना होता है। तो T1 कितना हो जाएगा, जो आपका 2 डिवाइडेड बाई 8, 2 यहाँ पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई 8 आपका स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये T1 आपके पास आ गया। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लें, 0.25 आवर्स। T2 यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वही सेम तरीके से फिर T2 में 3, आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस दी है, डिवाइडेड बाई 9 किलोमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.33। अब आपको क्या फाइंड करना है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा बाद में कैलकुलेशन में। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मैं इसको इसी तरीके से कर रही हूँ, 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 9 से 72, 72 करके आप आंसर करेंगे, तो यहाँ पर टोटल आपके पास आंसर बैठेगा 8.75। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा इसको, लेकिन ये ज़रूरी है समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है DT पर एसबी के एग्जाम में कि आपको स्लॉट मिलता है। आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं एक स्लॉट में, वो उसमें आप कितना भी टाइम लें, आप चाहें तो पूरा का पूरा आपके 2 आवर्स जो मिले हैं वो आप 20 क्वेश्चन करने में लगा दीजिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी की है, आपको क्वेश्चन की समझ है, तो आप कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप फाइनल स्टेज तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बायो के क्वेश्चन भी होते हैं, और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ पर आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मतलब ईजी क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं वो, तो वो ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ पार्टिकल ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t1 t2, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। अभी अभी हमने एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन किया है, वहाँ पर टोटल डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर T1 से T2 चला है,
टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T2 से T1 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पर S दी है तो इसकी जगह हम S लिख देंगे डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर गिवन नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर कि किस उसमें पूछा गया है, बट ये आपका DSSB का ही क्वेश्चन है। तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी, आपकी स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं। डिस्प्लेसमेंट ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी तो वेक्टर होती है। अच्छा नोट पूछा है, नोट वेक्टर क्वांटिटी तो कौन सी नहीं है, तो फिर स्पीड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, फिर से ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन आ गया है। अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2.5 किलोग्राम। रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है पिस्टल की, सेम तरीके से करेंगे यहाँ पर M1 V1 M2 V2 से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डायरेक्टली मास आपका लिख रही हूँ, ग्राम में दिया है तो मैं यहाँ पर किलोग्राम में आपको लिख कर दे रही हूँ। 0.025 इंटू वेलोसिटी दी है 120 इज इक्वल टू 2.5, ये तो किलोग्राम में, इसको एज इट इज़ लिख देंगे इंटू वी फाइंड करना है। सो वी इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सही जवाब होगा 1.2। आप भी इसको कैलकुलेट करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है। ये TGT साइंस 2018 का क्वेश्चन है, ज़्यादातर 18 वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पर ये 21 का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन आपके DSSB में ही पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, अ मास ऑफ 4 किलोग्राम मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड। अच्छा ये कॉलिजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। 6 किलोग्राम और मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दे स्टिक टुगेदर, कंबाइंड वेलोसिटी कितनी होती है। तो देखिए कॉलिजन में क्या होता है, यहाँ पर M1 V1 प्लस M2 क्योंकि V2, लेकिन V2 यहाँ पर माइनस में ली जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर M1 प्लस M2 और जो हमें V फाइंड करना है इट विल बी दिस V। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1 4 दिया है इंटू 3 प्लस M2 6 दिया है इंटू वेलोसिटी, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है यहाँ पर तो ये 2 लिखेंगे माइनस में। M1 प्लस M2 टोटल आपके पास हो जाएगा 10 और यहाँ पर V आपके पास आपको फाइंड करना है। सो V की वैल्यू 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, तो ये तो माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, तो V यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर कॉलिजन के बाद जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए, ये इस बार क्वेश्चन इस स्लाइड पर नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। बट अगर आप लोगों को स्लाइड वाइज ही चाहिए जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बनाया था, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी तरह से कोशिश करूँगी। बट अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ, अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चाहो तो ये क्वेश्चन का जवाब दे देना, बहुत फ़ायदा होगा आपका। मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। अगर आप लोगों ने इसका रिप्लाई किया, सही गलत जो भी रिप्लाई किया उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।